हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले 3-4 वीडियो से हम अपना एक लोकल एमसीपी सर्वर बनाना सीख रहे हैं। और इस क्रम में हमने सबसे पहले जब एमसीपी सर्वर बिल्ड करने शुरू किए थे, तो हमने एक डेमो टाइप का छोटा सर्वर बनाया था और उसमें सिर्फ 2 फंक्शन रखे थे, रोल डाइस और ऐड नंबर। ठीक है? और इसके बाद फिर हमने एक थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव या इंटरमीडिएट टाइप का सर्वर बनाना शुरू किया था। इसका नाम था एक्सपेंस ट्रैकर एमसीपी सर्वर। ठीक है? तो आपने अगर मेरे 2-3-4 वीडियो देखे होंगे पिछले, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे हम इस एक्सपेंस ट्रैकर एमसीपी सर्वर को बनाते हैं और कैसे उसे क्लाउड के साथ हम जोड़ के उसे रन करते हैं। ठीक है? तो आई थिंक अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारे 3-4 पुराने वीडियो मेरे आप देख लीजिए। और उससे पहले भी मेरी जो फास्ट एपी एमसीपी की जो प्लेलिस्ट है, फास्ट एमसीपी सर्वर की, तो उसमें मैंने बहुत बेसिक से थ्योरी भी काफ़ी समझाई है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाके डे 1 से या प्लेलिस्ट के वीडियो 1 से आप सारे वीडियो एक बार देख जाओ, ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और आज जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि पहले हमने जो ये एक्सपेंस ट्रैकर या डेमो सर्वर बनाया था, वो हमने अपने लोकल लैपटॉप से रन किया था उसको। ठीक है ना? क्योंकि लोकल सर्वर था और उसको हम लोकली रन कर रहे थे। अब क्या करेंगे कि हम इस एमसीपी सर्वर को रिमोट सर्वर बनाएँगे। लाइक कि इसको क्लाउड पे डाल देंगे। ठीक है? थोड़ा-सा इसकी थ्योरी मैं आपको पहले बताता हूँ, क्या है थ्योरी? तो इस वीडियो की जो आज की वीडियो की थ्योरी है, तो बिल्डिंग रिमोट एमसीपी सर्वर, इंट्रोडक्शन एमसीपी का आप सब जानते हैं, कई वीडियो से आप पढ़ रहे हैं। एमसीपी मल्टी कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज एआई असिस्टेंट टू कनेक्ट विद एक्सटर्नल टूल एंड डेटा सोर्स। ठीक है ना? तो हमारे एआई असिस्टेंट को, जैसे क्लाउड हो गया, चैटजीपीटी हो गया, ये हमारा अपना कोई एआई चैटबॉट है, तो उसको कनेक्ट करता है एक्सटर्नल टूल से, है ना? एक्सटर्नल एपीआई से या कोई डेटा सोर्स है। तो ये जो एमसीपी का काम इतना होता है, ठीक है? इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड डिप्लॉय रिमोट एमसीपी सर्वर दैट कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। सॉरी गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सीखा था कि हम अपनी मशीन पे ही उसको चला रहे थे। एचटीडीआईओ वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो उससे हम चला रहे थे। तो ये रिमोट पे, क्लाउड पे नहीं था। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ देखेंगे कि क्लाउड पे कैसे डालते हैं, क्योंकि अभी क्या था कि हम लोग अपने लैपटॉप पे चला रहे थे, खाली हमारे कोई एक्सेस थी उस सर्वर की। तो हम कोई और अच्छा सर्वर अगर बना रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई उसको एक्सेस कर ले, तो इसके लिए उसे क्लाउड पे डिप्लॉय करना, उसे एक रिमोट एमसीपी सर्वर बनाना ज़रूरी है। तो व्हाट आर एमसीपी सर्वर? तो एमसीपी सर्वर जो है लोकल और रिमोट 2 तरह के होते हैं। लोकल में क्या होता है, आपकी मशीन पर रन करता है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उससे आपका वाया एसटीडी आईओ, एसटीडी स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने पढ़ाई थी थ्योरी में, आपको आज समझ रहे होंगे। और नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाके देखिए थ्योरी की वीडियो मेरे। और ये जो लोकल सर्वर है, ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम योर लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट मतलब आपके लोकल कंप्यूटर से ही रन करता है। ये नेटवर्किंग में 2-3 कंप्यूटर होंगे तो वहाँ से रन कर जाएगा। ठीक है? रिमोट एमसीपी सर्वर क्या होते हैं? रन्स ऑन ए डिफरेंट मशीन। ठीक है? एक अलग ही मशीन पे रन करते हैं और आप इंटरनेट के थ्रू उसको जो है एक्सेस करते हो। ठीक है? कहीं भी पड़ा हुआ, जैसे मेरी मशीन पे रन कर रहा है और आप किसी दुनिया के कोने में बैठे हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो। यूजेज एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या था, ये एचटीडी आईओ ट्रांसपोर्ट था। अभी हम एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे इस रिमोट सर्वर के लिए। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कांट हैंडल, कैन हैंडल मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली। तो इसमें एक ही आप कई सारे सर्वर जो हैं, अगर एक सर्वर आपने बनाया है तो वर्ल्ड वाइड अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो कई सारे यूजर होंगे जो एक साथ उसको एक्सेस करेंगे, तो मल्टीपल जो क्लाइंट है उसको एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है? अभी कैसे बनाएंगे हम कि मल्टीपल क्लाइंट एक साथ यूज कर सकें, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा एक रफ डायग्राम है कि लोकल सर्वर जो है वो एचटीडी आईओ ट्रांसपोर्ट यूज करता है, रिमोट सर्वर जो है वो एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट यूज करता है और इंटरनेट के थ्रू इसकी एक्सेस होती है। अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो आप ये नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके बाद आता है सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
तो आपको अच्छे से याद होगा जब मैंने उसका लोकल सर्वर आपको बनाने सिखाए थे, तो उसका इनिशिएट करा था डेवलपमेंट के बारे में। तो आई थिंक उसको देख के आपको समझ में आ गया कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं फिर एक बार आपको इसको रिपीट करूँगा इस वीडियो में, जब मैं रिमोट सर्वर बना रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं कि क्विकली हम जो है रन करते हैं, अपने ऊपर जंप करते हैं अपने कोड पे। तो कोड के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि एक मैंने एक यहाँ पे ये वाला डेमो रिमोट सर्वर के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है, ठीक है? और उस सर्वर को हमने अपने वीएस कोड में ओपन कर लिया है, ठीक है? अब इनिशियली आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ मैं। ये आपको जो कमांड वाली फ़ाइल है मैं आपको शेयर कर दूँगा गिटहब पे। तो इसके लिए आप बिल्कुल वरी मत करिए, टेंशन मत लीजिए। तो इसको मैंने कॉपी किया, और ये जो आपका लोकल एनवायरनमेंट में रन नहीं होता है, ये आपका जो है जो आपके सी ड्राइव में जाकर रन होता है और वहाँ से एक्सेस होता है। तो मैं सीधा आपका जो है सीएमडी कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल यूबी करके जो है अपनी सी ड्राइव में जो भी मेरा यूज़र है वहाँ पे इसको रन कराऊँगा। क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं तो आपको दिखाया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट न्यू फ़ोल्डर, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया था अपने। आप किसी जगह जाके क्रिएट कर सकते हैं फ़ोल्डर, और उस फ़ोल्डर को आप जो है अपने वीएस कोड में कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड ये है कि हम अपने यूबी को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल में आप पे आके ये पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया यूबी को, वैसे ही मेरे पास जो है ये 3 और 2 ये 5 फाइल्स जो है आ गई मेरे पास, ठीक है? एक गिट इग्नोर है, पाइथन का वर्ज़न है, इसमें ज़रा पाइथन का वर्ज़न कौन-सा मैं यूज़ करना वो दिया हुआ है। गिट इग्नोर का मतलब ये होता है कि कौन-सी चीज़ें इग्नोर करनी है गिट को। दूसरा ये main.py है, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। पहले भी आपने देखा होगा। ये प्रोजेक्ट .pyml फाइल है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये रीडमी फाइल है जो अभी खाली है, इसके बारे में हम बता सकते हैं यहाँ पे लिख के कि हम किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है? तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें क्या है हमारा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें फास्ट एमसीपी को इसमें रन कराना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल होता है जब हम पिप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा यूबी है तो यूबी में यही कमांड चलता है, यूबी ऐड फास्ट एमसीपी। तो इसको टर्मिनल में रखेंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। तो 5 फाइलें थी, अब आप देखेंगे कि अभी होने दीजिए, ठीक है? 5 फाइलें थी और इसमें देखेंगे कि 2 फाइलें और एक्स्ट्रा ऐड हो। पहला तो ये लोकल एनवायरनमेंट बन गया है। जब हम पिक से काम करते हैं तो हमें लोकल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है खुद से। लेकिन जब हम यूवी यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक लोकल एनवायरनमेंट बना-बनाया मिलता है यहाँ पे, ठीक है? और साथ में यूवी लॉक करके एक फाइल और आ गई, ठीक है? ये 5 के बाद 2 और एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई हमारे पास, ये 7 हो गए, और एक्चुअली 6 हैं, वो तो एक लोकल एनवायरनमेंट है, उसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है हम एक सिंपल सर्वर क्रिएट करेंगे, जैसे पहले हमने रोल डाई का किया था, इस बार भी हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे एक फाइल बना रखी पहले से। यहाँ की ये वाली नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, और वो फाइल है सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है? मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जो मेरा अभी जो समय चल रहा है ये रिमोट वाला डेम, ये वाला मैं अभी चला रहा हूँ इसमें। आप देख सकते हैं ये चीज़ें ऐड हुई है अभी तक इसके अंदर। और जस्ट अ मिनट गाइस, अभी हम कौन-सा चला रहे हैं यहाँ पे? सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पे क्या आ गया? मेन, ठीक है? तो ये मेन हटाता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मेन की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है यहाँ पे अपनी ये सिंपल कैलकुलेटर वाली फाइल पे मुझे काम करना है, ठीक है? तो राइट, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर में आके ऐड कर दिया इसको कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाए। main.py मैंने हटा दिया है, इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल कोड है, पहले की तरह जैसे रोल डाई और ऐड मेंबर में था। तो ठीक है, तो अ, पहले तो फास्ट एमसीपी मैंने जो है इंपोर्ट कर लिया। रैंडम नंबर एक मैं टूल बनाऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, वो मुझे रैंडम नंबर क्रिएट करके देगा, ठीक है? वो मैंने रैंडम इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद एमसीपी सर्वर को मैंने इनिशियलाइज़ किया है, और उसमें उस एमसीपी सर्वर का, इसे हम फास्ट एपीआई में उस एपीआई का नाम देते हैं, ऐसे ही इसमें नाम देना पड़ेगा सर्वर का, सिंपल प्रोजेक्ट सर्वर, ठीक है? ये इंस्टेंट बन गया। अब मैं जो है अपने टूल ऐड करूँगा। हमेशा की तरह कोई चीज़ नहीं है, पिछले कोड की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है।
जब एचटीटीपी वाली बात आएगी मैं आपको तब बताऊंगा, अभी बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई इसमें सोचने की जरूरत। तो मैंने टूल क्या बनाया, 2 नंबर ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। एक और बनाया, एक रैंडम से रैंडेंट लेके एक नंबर क्रिएट करेगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे देनी होगी इसको, तो उन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो है नंबर को रिटर्न कर देगा, जब भी मैं टूल वाला, कोई भी नंबर हो सकता है। ये 2 टूल है। रिसोर्स मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। रिसोर्स एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी तरह की जो फिक्स इंफॉर्मेशन होती है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और उसमें रिटर्न क्या होती है कि नाम, जो मेरे टूल का नाम है वो कर दिया, उनका डिस्क्रिप्शन और मैंने सेम रख दिया। टूल कौन कौन से हैं वो मैंने 2 टूल यहाँ पर बता दी जो मैंने ऊपर बनाए थे, और वर्जन इसका 1.00 मैं खुद से रख रहा हूँ, मैं अपना मालिक खुद हूँ क्योंकि मैंने बनाया सर्वर ये, और स्टेटस इसका रनिंग है। ठीक है, तो ये मेरे बन गए 2 टूल और एक सर्वर बन गया, वहाँ एक रिसोर्स बन गया। आता हूँ अब मैं, जो मेन हमारा जो डिफरेंस है वो मेरा यहाँ पे है। ठीक है, पहले जब हम रन करते थे तो यहाँ पे ऊपर वाली 2 लाइनें सेम आती थी, नीचे एमसीपी रन करके एक ब्रैकेट डालते थे और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है जब खाली ब्रैकेट है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट उसमें एसटीडीआईओ होता है। लेकिन अब मुझे जो है ये रिमोट सर्वर बनाना है, तो मुझे यहाँ पे जो अपना ट्रांसपोर्ट देना होगा वो एचटीटीपी देना होगा। और बाकी ये होस्ट का मतलब ये है कि 0.0 का मतलब ये है कि किसी भी आईपी एड्रेस से, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं सर्वर को, इसका मतलब ये है कि किसी भी आईपी एड्रेस से ये रिसीव कर सकता है। अगर हम कुछ होस्ट का कुछ और ना एड्रेस कर देंगे तो वो किसी भी आईपी एड्रेस से रिसीव नहीं करेगा। कि जो इंटरनेट में बात होती है तो आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस तो मिलता है ना, तो अगर हम 0.0.0.0 रखते हैं तो किसी भी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगी इसके पास तो उसे एक्सेप्ट करेगा। कोड हम अपना यहाँ पे 8,000 खोल देंगे अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है ना। वैसे मैं अपने आप को अपने जहाँ पे भी रन करेगा तो उसको पोर्ट को जो है 8000 पे 8,000 पे खुलेगा, जब भी आप रन करेंगे तो यहीं पे खुलेगा ये पोर्ट। ठीक है, पोर्ट मैंने ओपन कर दिया। अब मैं फिर से जाता हूँ अपनी इंस्ट्रक्शन वाली फाइल पे, क्योंकि मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी है। अब रन द सर्वर, अब मैं इस सर्वर को रन करता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे आता हूँ, कंट्रोल बी, एंटर। या सॉरी, इसमें एक्चुअली फाइल का नाम चेंज है तो मुझे फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन डॉट ही वाई फाइल जो थी मैंने उसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी का नाम चलेगा इसका, अभी नाम चलेगा ये वाला इसका, क्योंकि मेन डॉट की वाई जो फाइल थी वो मैंने हटा के ये वाली नाम कर दिया उसका। तो मुझे ये फाइल रन करनी पड़ेगी। आप याद रखिए, नाम आप कुछ और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वही नाम यहाँ पे रन करना पड़ेगा। सो बटन मेरा मेरा है ये रन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये कहाँ रन कर रहा है आपका ये एच टी टी पी, ये 0.0.0 वही मैंने दिया था इसको पोस्ट, और ये वो चीज़ें दी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रन कर रहा है, यहाँ पे भी दे रखा है इसका जो है एड्रेस। उसके बाद जो है मैं इसको कोड को चेक करना चाहता हूँ कि कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जैसे हम हमेशा करते हैं, एक इंस्पेक्टर एनसीपी इंस्पेक्टर जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में जब मैंने रोल डाई का ऐड नंबर का कोड टेस्ट किया था तो मैंने एमसीपी इंस्पेक्टर को कॉल किया था। ठीक है, तो उसका जो मेरा कोड है वो मेरा पास ये रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे टेस्ट द सर्वर, ये लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, यूजिंग एमसीपी इंस्पेक्ट। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे कौन सी फाइल है मेरी, ये वाली फाइल है। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए ये वाला कमांड चलेगी। ठीक है, कंट्रोल सी, नॉर्मली कमांड होती है यूवी रन फास्ट एमसीपी टैब और फाइल का नाम मेन डॉट पी वाई नॉर्मली लगते हैं, लेकिन मैंने फाइल का नाम यहाँ पे मेन डॉट पी वाई से ये कर दिया, तो इस फाइल को मैं रन कर। ठीक है, कंट्रोल सी, अब इसको मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ, इस पर रन करता हूँ। सी बोल रहा है,
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको पहला वाला जो वीडियो फास्ट डेमो दिखाया था लोकल सर्वर के लिए, फर्स्ट डेमो सॉरी, तो उसमें भी इसी तरह खुला था। लेकिन आप यहाँ पे एक देखिए कि ये ऐप की रिक्वेस्ट जो है ना, ये एच स्ट्रीम एच टी पी पी है, ठीक है ना। अब इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो एच टी डी आई ओ भी आ रहा है और भी आ रहा है ये, लेकिन अभी जगह यहाँ पे ये एच टी टी पी पे काम कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट टाइप हमारा ये है। और ये वाली लेयर मैंने आपको अभी दिखाई थी यहाँ पे कि आप नोट कर लीजिए, इस तरह से एच टी टी पी पे रन करेगा। अब कुछ सेम है, इसको कनेक्ट करना है पहले की तरह, इसको कनेक्ट कर दिया हमने, हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो रिसोर्स पे हमने एक रिसोर्स ऐड किया था, याद होगा आपको अभी, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, डिस्ट रिसोर्स कैट सर्वर है। तो आप स्क्रीन खाते देखियो, ये वाली सर्वर की ये है, यहाँ पर ये जो तरीके में कंटेंट ये था, ये सब दिया था मैंने, नाम दिया था सिंपली कल्ट मेट्रो पट के, ठीक है। उसके बाद टूल ऐड किए थे, ऐड नंबर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सारी सर्वर की इन्फो मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सर्वर की जो इन्फो देखी वो सारी टूल और नाम सब लिखा, ठीक है। ये रिसोर्स था, मैंने आपको रिसोर्स दिखा दिया। अभी मैं आपको जो है इसमें ये दिखाता हूँ। तो टूल हमारे कौन से ऊपर जाएंगे यहाँ, ये मेरे टूल है, टूल की लिस्ट में लेता हूँ यहाँ पे। तो दो दो टूल मैंने ऐड किए, दो दिखा रहा है, ऐड नंबर देता हूँ। तो नंबर जो है 2+E, ठीक है। तो नंबर आ गया, इसको रन करता हूँ उनको, और इसने ये दे रहा है आंसर आपको 5 दे दिए, ठीक है। फिर से जनरेट नंबर वाला करता हूँ, मिनिमम वैल्यू 0 से 100 के बीच में इसी को रहने देता हूँ, रन करता हूँ 68, ठीक है। इसको फिर से रन करूँगा तो चेंज हो जाएगी, रैंडम नंबर है। फिर से रन किया तो ये ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने टूल और रिसोर्स बनाए थे ये मेरा सही काम कर रहा है, और बाया ये जो है ये एच टी टी पी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये काम कर रहा है। बीस ये है कि आप इसे इंटरनेट पे चला सकते, ठीक है। तो अभी तो लोकल हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मैं अपना फाइल खोलता हूँ इंस्ट्रक्शन वाली, ये मैंने कर लिया चेक यहाँ तक। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मुझे जो है इसको फास्ट एम सी पी का एक क्लाउड आता है, ठीक है, उस पर मुझे इसको डालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फास्ट एम सी पी क्लाउड पे डालिए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको जो है आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा ये अकाउंट। ये क्लाउड पे डालना है मुझे, मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जाता हूँ फास्ट एम सी पी क्लाउड, ठीक है। ये फास्ट एम सी पी क्लाउड आ गया, इस पर क्लिक करेंगे आप। मैं पहले से इस पर लॉग इन कर चुका हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना दिखाई, ठीक है। ये तो आपको क्या बोलेगा, आपको ये ऐड करेगा कि जीमेल पे जाइए या गिटहब पे जाइए, वहाँ के एड्रेस से कनेक्ट करिए। तो आपको सिर्फ ओके करना है, क्योंकि मैं एक बार कनेक्ट कर चुका हूँ ये वीडियो लोड करने से पहले, इसलिए आपको ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो है ये प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है, मैंने अकाउंट बनाया है, तो अकाउंट सेटअप हो गया। देखिए आप ऊपर नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट एम सी पी क्लाउड पवन अग्रवाल के नाम से यहाँ पे बनाना है का, ठीक है ना। फ्री इंस्टेंस है के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यह है कि डिप्लॉय करने के लिए ये जो है गिटहब अकाउंट मांगता है, लोन योर टेम्पलेट, लोन आवर टेम्पलेट। एक तो ये ऑप्शन दे रहा है कि इसके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट है, आप उसको यूज करिए, या फिर आप जो है वो अपना जो है डिप्लॉय फ्रॉम योर कोड, आप अपने कोड से इसको डिप्लॉय करिए, ठीक है। अ, अगर अगर आपके पास पहले से ही बना हुआ एमसीपी सर, ठीक है। सिलेक्टेड रिपोजिटरी, रिपोजिटरी कहाँ, गिटहब की। तो अब यहाँ पे इशू ये आता है कि मुझे अपने इस जो मैंने सर्वर बनाया है यहाँ पे जो मैंने सर्वर बनाया है ये वाला पूरा, इसको मुझे अपने एक गिटहब रिपोजिटरी बनानी होगी, और वहाँ पे जाके मुझे इसको जो है डिप्लॉय करना होगा, और वहाँ से फिर ये ऑटोमेटिकली गिटहब से पिक कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं गिटहब पे जाके एक रेपो क्रिएट कर देता। तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे डेमो, ये मैंने पहले ही बनाया था, तो ये तेरा है यहाँ पे, ठीक है। और डेमो एनसीपी से, ठीक है। इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी रिमोट लिख दूँ ताकि कंफ्यूजन न हो, नहीं ना।
और वैसे रिमोट ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे डेमो, ये नाम अवेलेबल है और ये डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, दोनों चीज़ अवेलेबल है। मैं गेट रिपोजिटरी करता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट हो गई रिपोजिटरी मेरी ये। और उसके बाद आपको जो है इस चीज़ का याद रखना है, ये जो लिखा हुआ ना कि क्या है, कॉपी करते हैं इसको गिट रेपो, ये वन, ये आपको ध्यान रखना है, इसका हम यूज़ करें, ये जो आपको दे, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने कोड पे। तो ये हमने क्लाउड का अकाउंट बना लिया, अभी डिप्लॉयमेंट बाकी है कि गिटहब रिपोजिटरी पे से कोड को पुश करना है। तो उसमें पहला स्टेप मेरा ये आया था कि मुझे एक गिटहब रेपो क्रिएट करनी है नाम से किसी, हमने कर ली। अब हम जो है गिट इनिट करेंगे, एक इनिट फोल्डर जो है जब हम किसी भी रिपोजिटरी को पुश करते हैं तो एक इनिशियलाइज जरूरी होता है। हालांकि गिट इनिट इस पे पहले से मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोल्डर में नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गिट इनिट जो है इसके अंदर हो चुका है, जब हम यूबी से करते हैं ना तो वो गिट इनिट को कर देता है, तो ये डॉट बिट फोल्डर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसकी जरूरत थी, लेकिन फिर भी हम जो है ये वर्क करेंगे इसको, ताकि किसी तरह का। मैं एक नया खोलता हूँ यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, सी किया, कंट्रोल पी, इतनी, ठीक है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। रीइनिशियलाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, तो इससे ने ऐसा इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि पहले से ही कह रहा है मौजूद है मेरे पास। उसके बाद स्टेटस देखेंगे कि कौन कौन सी फाइलें, ये जो है कंट्रोल सी दीजिएगा वहाँ पे, कंट्रोल बी, तो फिर दिखाता हूँ एक्सपेंड करके। ये ये जो है ये वाली फाइलें जो है ये खींचेगा। अभी फिलहाल जो है अभी कोई फाइल, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे इन फाइलों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी। ये सारा कोड मैं आपको, जितनी भी चीजें हैं गिट रिपो पे आपको मैं दे, गिट ऐड हो गया, रन करते हैं इसको, ठीक है, हो गया, ये ऐड हो गया। अब जो है गिट कमिट करते हैं, कंट्रोल सी। अभी जो ऐड किया है उसको कमिट तो करेंगे ना, कमिट नहीं करेंगे तो कैसे काम, ठीक है। ये फाइलें क्रिएट हो गई, ठीक है ना। अब जो है इन फाइलों को जो है मैं इस लोकेशन, कौन सी लोकेशन, ये, पहले तो इतना कोड कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे इसके, पहले तो इतना कोड तो सॉरी, ये ये- हम्म, ये तो ठीक है। ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, अब यहाँ पे जो मैंने दिया ये वाला नहीं करेंगे, अपना जो हमारा बना था अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इसको करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये जाते हैं और इस पे स्पेस वी, ठीक है, ऐड कर दे, ठीक है, ऐड हो गया। अब जो है लिंक होगी दोनों चीजें, ठीक है ना, उस रिपोजिटरी से ये चीज लिंक हो गई। अब जो है इसको जो है पुश कर देते हैं, जो भी फाइल थी, कंट्रोल सी और कंट्रोल ई। अब आप जाके देखिए वहां पे, इसको रिफ्रेश करिए, एक मिनट भी नहीं हुई, ठीक है। यही फाइलें थी, 5 फाइलें बता रहा था कि ये 5 फाइलें मैं दूंगा, और एक जो है ये बिट इग्नोर आता है इसमें, 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 6 फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमारा जो है गिट रेपो हमारी तैयार हो गई। अब यहाँ पे जो है इसको डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट मेरा रह गया, डिप्लॉय फास्ट एनसीपी क्लाउड। हमारे पास फास्ट एनसीपी अकाउंट भी है और गिट पे हमारी रेपो ही पड़ी है, बस इसको जोड़ना है। जाते हैं हम अपने क्लाउड पे, क्लाउड का है हमारा, क्लाउड ये है। अब यहाँ पे जाके मैं इसको डिप्लॉय फ्रॉम योर कोड यहाँ पे क्लिक करूंगा, और कौन सा करना है मुझे,
ये वाला टेमो रेमो एनसीपी सर्वर, ये तो बनाया था मैंने। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ना, ये सर्वर का नाम आप खुद भी रख सकते हैं, और नहीं तो जो है ये ऑटोमेटिकली देता है। आप इसे एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। और मैं इसको जो है नेम रिक्वायर्ड है, मैंने पहले बनाया था अपना ये पाइथन डी अकेडमी चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का, उसी को मैंने डाल दिया है। और इसमें कुछ शर्तें हैं इसकी। वो शर्तें ये रहती है कि जो ये नाम होना चाहिए उसमें या तो अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिकल हो, कोई डिजिट हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए या डिजिट होनी चाहिए, या फिर हाइफन जो बीच में मैंने लगाया। ठीक है, 3 चीज़ें अलाउड है। अगर आप स्पेस लेंगे या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, अब आप ये देखिए, मेरे ऐसा करते ही यहाँ पे इसमें ये जो है एचटीटीपी लिंक क्रिएट करती है इस एनसीपी से, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सर्वर का एंड पॉइंट, सर्वर डॉट पी वाई। ठीक है ना, सर्वर डॉट पी वाई क्या है, हमारी जो फाइल इसने हमारा कोड पढ़ा है बस उसका नाम देना है इसका। तो मैं जाता हूँ कोड पे, कौन सी फाइल में कोड है, इस वाली फाइल में मेरा कोड है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी सिंपल कैलकुलेटर डॉट पी वन। ठीक है ना, इट पे भी फाइल पड़ी है मेरी, इसी में इसी में कोड है, बस इस फाइल को वो नाम पूछ रहा है कि मेरे किस फाइल में जाना कोड के लिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ क्लाउड पे फिर से, नहीं तो वो है इंस्पेक्टर है, यहाँ पे एंड पॉइंट देखो, पहले से मैंने बना रखा था तो इसने ऑटोमेटिक दे दिया है। ठीक है, वो चीज़ में ऐड करनी है। और ठीक है, अथेंटिकेशन मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ क्योंकि सबके लिए मैंने खुला हुआ है इसको। डिस्कवरेल को मैं कर देता हूँ ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी रहे। अथेंटिकेशन आप तब डालते हैं जब आप कुछ पैसे लेना चाहते हैं या कोई आप निजी यूज़ के लिए इसको रखना चाहते हैं, प्राइवेट यूज चाहिए। आप पब्लिक कर रहे हैं तो अथेंटिकेशन भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइज ये बस आज का इतना ही रहेगा क्योंकि ये डिप्लॉय करने में टाइम लेता है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ आपको। डिप्लॉय करने में टाइम लेता है थोड़ा सा, 2 4 5 10 मिनट लग सकते हैं इसको। तो मैं इस अपना वीडियो इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा तो उस सर्वर को कैसे हम अपने होस्ट एआई हमारा कौन सा है, तक हम क्लाउडेड डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसको कैसे लिंक करके वहाँ पे इसको यूज करें। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो एक्सपेंस ट्रैकर है उसको भी हमें इसी तरह से बनाना है, डिप्लॉय करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इसको पहले डिप्लॉय करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं कि इसने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। देखो बिल्ड कर रहा है, अभी टाइम देता है। तो गाइज आज की वीडियोस के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिए क्योंकि ये एक तरह का मोटिवेशन देता है मुझे इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।